हमारा इजलास यूनाइटेड मुस्लिम फोरम का इजलास था और यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने आज इस बार ये तय किया कि हम क्या डिमांड थे जो गवर्नमेंट बनाने के लिए जा रही पार्टी जो इलेक्शन में हिस्सा ले रही पार्टी से क्या मुतालबा है ताकि मुसलमान से कैसे किस पार्टी को वोट दिया जाए। और इससे पहले भी जहाँ तक यूनाइटेड मुस्लिम फोरम का ताल्लुक है आप लोग वाकिफ होंगे कि चंद्रबाबू नायडू की यहाँ जो हुकूमत थी वो हुकूमत जो कि एनडीए में शामिल थी, इसलिए उसको गिराने के अंदर यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने बड़ा रोल अदा किया है। सारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमने प्रोग्राम चलाया जिसकी बुनियाद पर जो है कांग्रेस बलसवे इदारे YS राष्ट्रीय कमेटी साहब बलसवे इदारा है और YS राष्ट्रीय कमेटी साहब ने हलफ लेने के बाद उस वक्त हमारी यूनाइटेड मुस्लिम फोरम के सदस्य मौलाना हमीदुद्दीन आकिल शामी साहब वो उनके मदरसे के पास मदरसे पर आकर के वहाँ उनको जो है शुक्रिया अदा किया और वहाँ उन्होंने 4% मुसलमानों के लिए रिजर्वेशन का ऐलान किया। तो इसी तरह से हम जो है अपने दावे कि हमारी कॉल पर हमारी आवाज़ पर मुसलमान सुनते हैं और मुसलमान इंशाअल्लाह हमारी कॉल पर जो जिसके लिए हम कहेंगे उसको देंगे। तो आज हमने जो तय किया तो ये जो है 11 नुकाती एक आपके मंशूर बना है जिसमें उर्दू के लिए पहला मुकाम है के साथ उर्दू को बिल्कुल तेलुगु के मुकाम मुताबिक किया जाए और उर्दू की तालीम को स्कूलों में आम किया जाए। इसके साथ एक अहम मुतालबा ये है कि जिन पुलिस ऑफिसर्स ने मक्का मस्जिद बम ब्लास्ट केस के अंदर मुसलमानों को जो महफूज किया था और मुसलमानों की इज़ावसानी की थी, उन पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ कार्रवाई की जाए, उन पुलिस ऑफिसरों के खिलाफ डिसिप्लिनरी कार्रवाई की जाए, उन पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ जो है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड क्रिमिनल के कार्रवाई भी की जाए ताकि आइंदा पुलिस वालों को इस तरह की हिम्मत ना हो कि बगैर किसी मोतबर शहादत के मुसलमानों को इस तरह से मुलविस करें आपके दहशत गर्दी केसेस में। फिर हमारा एक मुतालबा इसमें यह है कि साहब अब ये जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अंदर सरकारी मुलाजमीन जो सेक्रेटरीट में और मुख्तलिफ महकमों के हेड ऑफिस में काम करते हैं तो उसका जो फिगर आया है वो फिगर ये है कि 80% जो है आपके आंध्र वाले हैं और सिर्फ 20% तेलंगाना वाले हैं। तो ज़ाहिर है कि तकसीम में ये कोशिश की जाएगी कि तेलंगाना वालों को आंध्रा में भी अपने वो अलाट किया जाए। तो हमारा मुतालबा है कि किसी आंध्रा वाले को ना लिया जाए और उसकी बजाय नहीं लेने की वजह से ज़ाहिर के नीचे से प्रमोशन दे के ऊपर के वैकेंसीज को फिल किया जाए और नीचे जो वैकेंसीज निकलेंगे उसमें जो रिक्रूटमेंट होगा उसमें 10% मुसलमानों को रिक्रूटमेंट किया जाए। तो हमने ये भी मुतालबा किया कि जो रिजर्वेशन यहाँ स्टेट के अंदर है ये 4% रिजर्वेशन है और 4% से बढ़ा करके 10% किया जाए। इस सिलसिले में जो उम्मन बात कही जाती है वो ये है कि साहब आपके सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 50% की पाबंदी है और 4% से ज़्यादा बढ़ाते हैं तो सूरत इंतज़ार है कि 50% जो पाबंदी है उसके खिलाफ वर्जी होती है और इस तरह से ये रिजर्वेशन जो है आपके रिस्पेक्ट डाउन हो सकता है कोर्ट से। तो हमने उनसे कहा कि साहब इस वक्त तमिलनाडु में 50 बल्कि 60% से ज़्यादा रिजर्वेशन है तमिलनाडु और उसका एक तरीका ये है कि दस्तूर का एक शेड्यूल होता है शेड्यूल 9 में अगर किसी चीज़ को शामिल कर दिया जाए तो ज़ाहिर कि उसके जो है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज नहीं किया जा सकता। यहाँ भी जो है शेड्यूल 9 के अंदर उसको शामिल कर सकते हैं। वेल देयर आर वेज एंड मीन्स इफ देयर इज इंटेंशन, अगर इरादा है नीयत है तो तरीक़ेकार बहुत से मुख्तलिफ मिल सकते हैं। तो हम कहते हैं कि साहब ये जो 10% किया जाए रिजर्वेशन इसके अंदर। फिर हमारा ये कहना ये है कि साहब 15 पॉइंट प्रोग्राम की पब्लिसिटी नहीं होती, पब्लिसिटी नहीं होने से लोगों को मालूम नहीं होता कि साहब 15 पॉइंट प्रोग्राम के अंदर क्या क्या स्कीम्स हैं। लोगों को ये भी नहीं मालूम होता कि इस स्कीम के सिलसिले में किनके पास दरख्वास्त देना है और नतीजा होता कि हर साल अबाउट 50% ऑफ द अमाउंट है 50% ऑफ द अमाउंट लैप्स। तो हमारा मुतालबा है कि एक तो वाइड पब्लिसिटी की जाए और ऑफिसर्स को जिम्मेदार करार दिया जाए कि पूरी रकम यूटिलाइज हो। जी इसी तरह से जो गरीब बच्चों के लिए तालीमी वज़ाइफ हैं, रकमी वज़ाइफ हैं, उसकी रकम दी जाती है। इस मरतबा 40% ज़्यादा रकम जो लैप्स हो गई। तो हम ये कहते हैं कि साहब जो इसकी भी जो अपने वाइड पब्लिसिटी की जाए
اور پوری رقم یوٹیلائز کرنے کے لیے کیا جائے. دوسرے یہ کہ ہمارے آندھرا پردیش میں SC کے لیے ایک پلان ہے اور وہ پلان ان کے جو ہے اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے, وہ پلان ان کے سوشل ڈیولپمنٹ کے لیے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک سب پلان مائنارٹیز کے لیے بھی بنا جائے اور مائنارٹیز کے لیے سب پلان بنا جائے. یہ سب پلان پوری طرح سے اپنے آفیسر پہ کام کر رہے نہیں کر رہے اس کو مانیٹر کرنے کے لیے مانیٹر کا کام جو چیف سیکرٹری کا سپورٹ کیا جائے. اور پھر اسی طرح سے اور بھی جو ہے کچھ مطالبات ہیں. ایک مطالبہ جو کانگریس کے آئے تھے تو ان سے ہم نے کیا کہ گزشتہ الیکشن کے موقع پر ہم سے وعدہ کیا گیا تھا کہ ایئرپورٹ میں کیونکہ مسجد شہید ہوئے ایئرپورٹ کے اوپر وہ مسجد جو ہے ایئرپورٹ میں بنائی جائے گی, لیکن وہ وعدہ ابھی تک وعدہ ہے. تو ہمیں کہتے ہیں کہ صاحب وہ ایئرپورٹ کی مسجد جو ہے بنائی جائے. تو اس طرح سے ہمارے مطالبات ہیں. مطالبات پہ ہمارے اجلاس میں آج آ کر کے انہوں نے کچھ اظہار خیال کیا اور ہم یہ بات جو ہے ان تک بھی پہنچا چکے ہیں. بھائی صاحب کانگریس کی آفس کو بھی دے چکے ہیں, چارٹر TRS کو بھی دے چکے ہیں. کہا گیا کہ سب اس کا صدر جو ہے اپنے آؤٹ آف سٹی ہے اور جیسے سٹی میں آئیں گے وہ بات کریں گے. تو ہم تینوں سے بات کرنے کے بعد یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ مسلمانوں کو کیا مشورہ دیا جائے, مسلمانوں کو کیا کال دیا جائے. بال ہم جو بھی کال مسلمانوں کو دیں گے انشاءاللہ مسلمان اسی پر عمل کریں گے اور اسی پارٹی کو ووٹ دیں گے جس کی تائید یونائٹڈ تیلگو دیشم اور BJP کے بارے میں. تیلگو دیشم BJP کے بارے میں ہم اعلان کر چکے ہیں کہ BJP کو تو ووٹ دینے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جس کے مینیفیسٹو میں جو ہے اپنے بابری مسجد کو ڈھا دینے کے ساتھ بابری مسجد کو ختم کرنے کا پلان ہو, جس کے اندر یونیفارم سول کوڈ ہو, جس کے اندر مدارس کی دینی تعلیم کو کنٹرول کرنے کا ہو, اس کے ساتھ تو ہم جا نہیں سکتے. اور چونکہ TDP جو ان کے ساتھ جا چکی ہے تو اس نے ہم نے TDP کو BJP کو دیا کیونکہ ان کو مسلمان کی ووٹ دینے کا سوال پیدا نہیں ہوتا. اور پہلے کہتے کہ مسلمان ان دونوں پارٹیز کو ہم نے یہ جو چارٹر آف ڈیمانڈ بھیجا ہے کانگریس کو بھیجا ہے, TRS کو بھیجا ہے اور YSR کانگریس کو بھیجا ہے. اور ان کے آج تو ریئیکشن آئے گا کانگریس کا, اب ان دونوں کی طرف سے بھی جو ریئیکشن آئے گا اس پر ہماری میٹنگ ہوگی. اس میٹنگ میں غور کرنے کے بعد فیصلہ کریں. شکریہ.